सास का नया अंदाज। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास, बहू और उनका बेटा आदित्य शामिल थे। परिवार का नाम शर्मा था। शर्मा परिवार का घर बहुत प्यारा था, जिसमें घर के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ और सामने की बगिया में रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से वातावरण महकता था। लेकिन इस परिवार में एक बात थी जो हमेशा चर्चा का विषय रहती थी, और वह थी सास राधा देवी का पुराना रूप। राधा देवी की छवि गांव में बहुत ही सख्त और कड़वी सास की बन गई थी। सब जानते थे कि राधा देवी किसी को भी अपनी बातों से कभी भी नहीं बख्शती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा देवी की सख्ती का सबसे अधिक असर उनकी बहू साक्षी पर था। साक्षी एक बेहद प्यारी और समझदार लड़की थी, लेकिन राधा देवी को हमेशा उसकी छोटी छोटी गलतियां नजर आ जातीं। साक्षी को हमेशा यह डर रहता कि राधा देवी उसे किसी बात पर डांट देंगी। हालांकि साक्षी के पति आदित्य को अपनी मां का यह रूप बहुत पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी मां के सामने कुछ नहीं कह पाता था। वह हमेशा अपनी मां की तरफदारी करता था और साक्षी को समझाने की कोशिश करता था कि मां का स्वभाव ऐसा ही है और उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो इस परिवार के लिए एक चौंकाने वाला मोड़ बन गया। राधा देवी का नया रूप। राधा देवी हमेशा अपने घर में घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। उन्हें खुद को हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना पसंद था। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक नया योगा इंस्ट्रक्टर आया। उसका नाम था राजन। राजन ने गांव के लोगों को योग और ध्यान की शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा था। शुरुआत में राधा देवी ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह इसे एक फिजूल की बात समझती थीं। लेकिन राजन का मनमोहक व्यवहार और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बातों ने उन्हें थोड़ा प्रेरित किया। एक दिन राधा देवी ने सोचा, क्यों न इस योगा क्लास को एक बार देख लूं, शायद इससे कुछ फायदा हो। राधा देवी ने अपनी आदत से बाहर आकर योगा क्लास ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में उन्हें कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। राजन के मार्गदर्शन में राधा देवी ने न केवल शारीरिक ताकत हासिल की, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त की। कुछ हफ्तों बाद राधा देवी ने महसूस किया कि उनका पूरा रूप ही बदल गया था। उनकी सख्त और कड़वी छवि अब धीरे धीरे नर्म और शांतिपूर्ण रूप में बदलने लगी थी। अब वह साक्षी से भी स्नेहपूर्ण व्यवहार करने लगी थीं, और घर में भी एक सकारात्मक वातावरण बन गया था। साक्षी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी सास का यह नया रूप कैसे आ गया। एक दिन साक्षी ने राधा देवी से पूछा, माँ, आप पहले जैसी नहीं रही, क्या हुआ है आपको? राधा देवी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा, सच में मैं पहले जैसा नहीं रही। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है। योग ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित किया है। अब मैं शांत, सशक्त और खुश महसूस करती हूँ। साक्षी हैरान थी, क्योंकि यह बदलाव अचानक ही आया था और उसके लिए यह बहुत चौंकाने वाला था। आदित्य की प्रतिक्रिया। आदित्य को जब यह बदलाव पता चला तो वह भी चौंका गया। उसे अपनी माँ से हमेशा डर लगता था, लेकिन अब वह देख रहा था कि उसकी माँ किस तरह साक्षी से प्यार से बात करती है और घर में हर कोई खुश है। आदित्य ने राधा देवी से एक दिन कहा, माँ, आप सच में बदल गई हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आपने इतने सालों बाद खुद को बदलने की कोशिश की। राधा देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, हम सबको समय समय पर खुद को बदलने की जरूरत होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आदतों और सोच को बदलें। राधा देवी का यह नया रूप अब न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि गांव के लिए भी एक मिसाल बन गया था।
लोग राधा देवी की तारीफ करने लगे थे। गांव की महिलाएं उनके पास आती और उनसे योगा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में सीखने की कोशिश करती। साक्षी का बदलता नजरिया। साक्षी को अब अपनी सांस के प्रति जो डर और घबराहट थी वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। वह अब राधा देवी से अपनी समस्याएं खुलकर साझा करती थी और राधा देवी भी उसकी मदद करती थीं। दोनों के बीच अब एक गहरी दोस्ती हो गई थी। साक्षी ने महसूस किया कि उसकी सास भी एक इंसान है और वह भी अपने जीवन में बदलाव चाहती थीं, लेकिन समाज और पारंपरिक सोच के कारण वह पहले ऐसा नहीं कर पाई थीं। एक दिन साक्षी ने राधा देवी से कहा, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना रूप बदला और अब हम दोनों अच्छे रिश्ते में हैं। मैं भी अब आपकी तरह खुद को सुधारने की कोशिश करूंगी। राधा देवी ने साक्षी की बात सुनकर कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो जीवन है। हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने और अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। गांव में बदलाव। राधा देवी का नया रूप न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे गांव में बदलाव लेकर आया था। अब लोग उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। वह अब खुद को एक साधारण सास नहीं बल्कि एक शिक्षिका और मार्गदर्शक के रूप में देखती थीं। योगा और मानसिक शांति की शक्ति ने राधा देवी को अंदर से मजबूत और खुश बना दिया था। गांव की महिलाएं भी अब राधा देवी से योगा सीखने आईं और धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई जागरूकता आई। महिलाएं अब अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गईं। राधा देवी का यह नया रूप एक ऐसा बदलाव था जो न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक था। निष्कर्ष सास राधा देवी का नया रूप यह साबित करता है कि जीवन में कभी भी बदलाव लाया जा सकता है, अगर इंसान दिल से चाहें। राधा देवी ने यह समझा कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाने की जरूरत होती है। उनका नया रूप न केवल उनकी सास बनने की भूमिका को बदलता है, बल्कि वह एक नई जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाती हैं, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि उम्र कोई भी हो, अगर इंसान अपनी मानसिकता और सोच को बदलने की कोशिश करे तो वह किसी भी समय और परिस्थिति में खुद को नया रूप दे सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।